अब एग्जांपल देखते हैं कि एक्स बार आर चार्ट्स एक केस में यूज़ हो रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, और एक्स बार एस चार्ट जिस केस में यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या फ़र्क होता है एक्स बार आर चार्ट से। तो पहले एक्स बार आर चार्ट को देखते हैं। एग्जांपल ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एसपीसी इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसे प्रोसेस पे जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट में तकरीबन 5,000 यूनिट बनाए जाते हैं। अब उसके पास कोई ऑटोमेटिक मेजरमेंट नहीं है, तो उसने डिसाइड करना है कि उसकी एक सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो वो फिर सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी अपनी ये बनाता है कि चूंकि 15 सेकंड लगते हैं मुझे एक पीस को मेजर करने में, और जो मेरा क्वालिटी की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक है वो उस पार्ट का वेट है जो मैं बना रहा हूँ, उसका वजन। तो वो फिर फैसला करता है कि हर 2 घंटे बाद मैं कोई 4 कंसेक्यूटिव यूनिट्स उठा लूंगा, यानी वो यूनिट जो आगे पीछे बने थे। ऐसा नहीं कि 4 घंटे बाद पूरी लॉट में से कोई चार नहीं, बल्कि वो जो चार हैं वो इकट्ठे बने हों। तो ये उसकी सैम्पलिंग का स्ट्रेटजी। और होता क्या है कि ऑपरेटर जो है वो उन चारों यूनिट्स को वजन करता है और फौरन मिनीटैब में एंटर कर देता है, और मिनीटैब से एक्स बार आर चार्ट बनवा देता है। आर इसलिए बनवा रहा है कि सिर्फ 4 यूनिट लिए हैं उसने, एक एक 2 घंटे के एक स्लॉट में से सिर्फ 4 कंसेक्यूटिव लिए हैं। तो चूंकि ये 11 से कम है तो हम इसलिए एक्स बार आर चार्ट यूज़ करते हैं, या वो बंदा इसलिए एक्स बार आर चार्ट यूज़ कर रहा है। तो इसका डेटा आपके सामने है। सैंपल नंबर 1 को देखें, यानी 24 घंटे की में काम हो रहा है ना। तो ये जो एक सैंपल नंबर 1 है, ये पहले 2 घंटे में से उसने लिया 4 कंसेक्यूटिव यूनिट्स। एक का वेट 20.1 ग्राम्स था, दूसरे का नाम वेट 19.97 था, एंड सो ऑन। तो ये जो चारों हैं, जब आप इनकी एवरेज ले लेंगे, यानी इन चारों को आपस में जमा करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप प्लॉट करेंगे एक्स बार चार्ट पे। इसी तरह जब इन चारों को आप देखेंगे कि इन चारों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आपको नजर आएगा 20.1 हाईएस्ट है, और लोएस्ट कौन सी है 19.97 है। तो इन दोनों में फर्क है 0.13 का। तो जो नीचे आर चार्ट है उसमें आप 0.13 को प्लॉट करेंगे। तो ये आपके सामने जो दो चार्ट बने हुए हैं, इनमें ऊपर एक्स बार यानी मीन्स प्लॉट हुए हैं 12 वैल्यूज के 24 घंटे में। हर 2 घंटे बाद चूंकि आपने वैल्यू ली तो 12 वैल्यूज हैं। और ये जो एक डॉट है एक्स बार चार्ट में, ये 4 वैल्यूज के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो चारों कंसेक्यूटिव पार्ट्स थे जो प्रोड्यूस हुए थे। और नीचे जो है वो रेंज है, यानी इन चारों किसी भी सैंपल के जो चारों मेजरमेंट्स थी उनको उनके हाईएस्ट और लोएस्ट का फर्क देखा और उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो ऊपर वाला चार्ट भी आपको बता रहा है कि प्रोसेस इन कंट्रोल है, उसमें कोई स्पेशल कॉज भी नहीं है। और अपेरेंटली चूंकि इसकी वेरिएशन बहुत कम है, 19.9 से 20.1 है, तो यानी 20 ग्राम की आपने चीज़ बनानी है, और ये 20.1 या 19.9 ग्राम के दरमियान दरमियान बन रही है। तो इसका मतलब है कि कॉमन कॉज वेरिएशंस भी बहुत कम है। और नीचे आप देखें तो ये रेंज भी बहुत कम है। इनफैक्ट 0 से लेके 0.2 इसकी अपर और लोअर लिमिट्स हैं। और जो एक्चुअली ये मूव हो रहा है वो तकरीबन 0.3 से लेके, तो 0.03 से लेके तो 0.17 के अंदर अंदर मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस रेंज चार्ट से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर कॉमन कॉज वेरिएशन कम है और स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं है। तो ये एग्जांपल थी जी एक्स बार एंड आर कंट्रोल चार्ट की। अब देखते हैं एग्जांपल एक्स बार एंड एस कंट्रोल चार्ट। एस जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। तो फर्ज करें कि आपने चार सैंपल्स लेने के बजाय आपने, यानी 4 यूनिट्स एवरी 2 आवर्स लेने के बजाय आपने फैसला किया कि आप 12 यूनिट्स लेंगे। तो चूंकि 12 11 से बढ़ गया है तो यहाँ पे फिर आप आर चार्ट के बजाय एक्स बार चार्ट के साथ एस चार्ट यूज करेंगे या स्टैंडर्ड डिविएशन का चार्ट यूज करेंगे। अब ये जो आपके सामने कंट्रोल चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें
वो प्लॉट हुआ हुआ है, यानी जो एक डॉट है आपको, फॉर एग्जांपल पहला डॉट नज़र आ रहा है, ये 12 वैल्यूज़ का एवरेज है, एंड सो ऑन, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। और नीचे आप देखें तो वो रेंजेस हैं हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान की। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अ, जो नंबर 9 वैल्यू है एक्स बार चार्ट पे, वो कंट्रोल लिमिट से बाहर है। तो फिर चूंकि ये हमने पीछे कहा था कि सैम्पलिंग स्ट्रेटजी हमारी ये है कि ऑपरेटर फॉरन प्लॉट करता है और फॉरन एड्रेस करता है इशू को। तो जो भी उसको प्रॉब्लम लगी जिसकी वजह से ये एकदम आउट ऑफ कंट्रोल एक मेजरमेंट आई, यानी एक एवरेज मेजरमेंट आई, तो उसने फॉरन उस चीज़ को एड्रेस किया, जो कुछ भी हो सकता था, जो मशीनरी की कोई खराबी या रॉ मटेरियल की कोई खराबी या कोई भी और रीज़न हो सकता था, उसने उसको फॉरन एड्रेस किया और उसके बाद प्रोसेस फिर कंट्रोल में आ गया।